वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं फ्लैक्स सीड्स का यूज़, इसे कैसे सही तरीके से और कौन सी स्किन टाइप कैसे यूज़ कर सकते हैं बालों के लिए और स्किन के लिए। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ और मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि ऑयली स्किन कैसे इसको यूज़ करें और ड्राई स्किन इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि किसी को ये सूट आता है और किसी को नहीं आता और कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और इसको डे एंड नाइट यूज़ कर सकते हैं या नहीं, एक्ने वाले इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और कब-कब इसे लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि बनाना कैसे है, और मैं आपको है ना कि ईज़ी तरीका भी बताऊँगी, क्योंकि पहले मैं जैसे बनाती थी तो वो मुझे भी डिफ़िकल्ट होता था बनाने में, और मे बी आप लोगों को भी होता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना झंझट जैसा लगता है फ्लैक्ससीड जेल निकालना ना। सच में ऐसा लगता था कि छोड़ो, इस झंझट में क्यों ही पड़ना। तो पहले मैं फ्लैक्ससीड जेल का एक पैकेट, जेल का नहीं सीड्स का एक पैकेट दिखाती हूँ। इस टाइप से आता है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। नटराज का है ये जो पैकेट है मेरे पास। ये इसका जो एमआरपी है ना 200 रुपये है, यानी कि 199, और 200 ग्राम इसकी क्वांटिटी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है। मतलब खाने में तो इसका यूज़ कर ही सकते हैं, बाकी बालों के लिए और स्किन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। बालों में शाइन आ जाती है। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ, अब मेरे जैसे हेयर्स ड्राई हो चुके हैं और अच्छा बालों में लगाने से पहले, और ये सब भी मैं आपको आगे बताऊंगी, बट ये बालों में शाइन लाता है और फेस पे ग्लो लाता है और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं अगर आप इसको डेली खाते हैं या फिर अपनी स्किन पे लगाते हैं। अगर हेयर्स डेली वॉश करते हो तो फिर इसको डेली में लगा सकते हैं। तो चलो पहले देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है और कैसे इजी तरीका हो सकता है इसको बनाने के लिए। तो ये है फ्लैक्स सीड्स। ये कप है ना मैंने लिया है, और इसी कप से मैं वाटर भी लूँगी, और इस कप में मैंने है ना थोड़ा आधा कप सीड्स लिए हैं। 5-6 चम्मच होंगे, छोटी चम्मच है। 3.5 कप मैं पानी ले रही हूँ, और पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो ही अच्छा बनेगा जेल, क्योंकि जेल बाद में बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जो जेल है वो है ना पतला बने। बहुत ज़्यादा आपको इसी टाइम पे है ना गाढ़ा नहीं करना है। तो बस मैंने आधा कप और डाल दिया है, यानी कि 3.5 कप इसमें पानी है, और सेम ही आपको वही कप लेना है जिसमें आपने सीड्स लिए हैं। तो हिसाब सही बना रहेगा। अब पानी को है ना अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। बिल्कुल उबाल आ जाने पर इसमें सीड्स मैं डाल दूँगी। सीड्स जेल बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, कोई खटराप का काम भी नहीं है। आपको मार्केट में भी बने हुए जेल मिल जाते हैं, लेकिन आप घर में बनाते हैं तो उसका आपको प्योरिटी का पता रहता है। तो अब बिल्कुल ना ये चाशनी जैसा काम है इसमें। तो जैसे हम लोग चाशनी बनाते हैं ना तो उसको चलाते रहते हैं, और वैसा ही है। और इसको है ना, ये जैसे ही जेल बनेगा ना तो आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा। चम्मच से ये थोड़ा सा ऐसे ही टपकेगा, पानी जैसा बिल्कुल रखना है इसको, ऐसा थिक नहीं करना है। बहुत देर तक उबाल नहीं देना है। ये थिक ठंडा होते होते इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा कि फिर इसको छानना मुश्किल है। तो अब इसको छानने की बारी है। तो ठंडे होने का, जैसे मैंने कहा, इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। कोई छलनी लेनी है, इसको अब उतार लेना है। गरम-गरम कपड़े का भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कपड़े में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आधा तो उसी में ही चिपका रह जाता है। तो बड़ी-सी छलनी है जैसे मेरे पास, आप आटे वाली लोहे की जो छलनी होती है वो भी ले सकते हैं। तो ये गरम-गरम रहेगा ना तो सारा जेल बाहर आ जाएगा। सिर्फ़ ये सीड्स रह जाते हैं। सीड्स का भी मैं आपको अभी आगे यूज़ बताऊँगी, कैसे करना है, क्या करके रखना है। तो देख रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब आप चम्मच की हेल्प से है ना इसको नीचे का जो भी जेल है निकाल लीजिए। पतला लगेगा, लगने दीजिए। ये बहुत ज़्यादा है ना गाढ़ा हो जाता है, तो इस तरीके से पानी की तरह टपकता रहेगा। छलनी से भी आप इस तरीके से चम्मच की हेल्प से है ना निकाल लीजिए। अब उसको सीड्स को तो अलग करके रख दीजिए, लेकिन इस जो जेल को ठंडे होने का वेट करना है। गरम में कुछ भी नहीं करना है, उधर वो सीड्स ठंडे हो जाएँगे, इधर ये जेल ठंडा हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ हाथों पे लगा कर के कि ये बहुत अच्छे तरीके से जेल जैसा बन चुका है। अब
हाथों में मैं इसको लगा के दिखा रही हूँ, ये है ना अभी देखना ड्राई हो जाएगा तो फ़ील भी नहीं होता है। आप अपने फेस से पहले हाथों पे ट्राई करके देख सकते हैं। अब बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा कि ये मैंने हाथों पे कोई जेल अप्लाई भी किया हुआ है। तो अब पहला काम फेस के लिए मैं निकालूँ, क्योंकि मैं हेयर और फेस दोनों के लिए बना रही हूँ। तो आपको चम्मच से ही डालना है, चम्मच में बहुत कम आएगा, आई नो ऐसे ही निकलता है, पर ट्राई कीजिए, बड़ा चमचा ले लीजिए। मैंने बहुत छोटी-सी चम्मच ली हुई है। डायरेक्ट किसी बड़े बर्तन से छोटी डिब्बी में मत करना ट्राई, सारा का सारा फर्श पे गिर जाएगा, स्लैब पे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा ये जेल। तो वो इस तरीके से ही चम्मच से ही डालना है। अब फेस के लिए मैं अलग निकाल चुकी हूँ, अब ये मेरे हेयर्स के लिए। तो ये मैंने अलग क्यों किया है, क्योंकि मैं इसमें ना एसेंशियल ऑयल मिलाने वाली हूँ। अब एक अलग कंटेनर में, यानी कि आप प्लास्टिक के हो या काँच के हो या कोई बोतल है, उसके अंदर डाल सकते हैं। तो जब ये हल्का ठंडा होगा ना, तो जिस भी बर्तन में आप डालोगे तो ऐसा नहीं है थोड़ा-थोड़ा निकलेगा, ये पूरा उसके अंदर गिर जाएगा, तो चौड़ा बर्तन ही लें। रोज़मेरी का एसेंशियल ऑयल ले रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करना, बाल बहुत जल्दी आते हैं इससे। तो वो मैंने स्किन के लिए निकाला है, फेस के लिए, और ये मैं हेयर्स के लिए। एसेंशियल ऑयल से होगा ये कि इसकी लाइफ़ बढ़ जाती है जेल की, और साथ में बेनिफिट भी मिल जाते हैं। दोनों के बेनिफिट मिलेंगे, जेल के भी और एसेंशियल ऑयल के भी। तो रोज़मेरी नहीं है तो टी ट्री का या फिर आप लेवेंडर का कुछ भी मिला सकते हैं। लेकिन रखना आपको फ्रिज में ही पड़ेगा। अगर आप ऊपर रखते हैं तो बहुत जल्दी से यूज़ करना पड़ेगा, हफ़्ते के अंदर-अंदर ख़त्म करना है। अब ये सीड्स भी ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इनको ना ग्राइंड कर लूँगी। अभी आप इसमें देखो बिल्कुल जेल नहीं बचा है, बस ये सीड्स हैं जो इसमें चिपके हुए हैं, लेकिन मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रोज़ वाटर मिला करके इसका एक पेस्ट बना ले रही हूँ, और बहुत मुश्किल से ग्राइंड होता है और थोड़ा टाइम लगता है इसको। लेकिन इसी तरीके से ग्राइंड कर लेना है, और ये पूरा का पूरा है ना फेस पे, मतलब आँखें बंद करके पूरा मैंने इसमें लगा के आपको नहीं दिखाया है, लेकिन आप है ना पूरे फेस पे इसको रख सकते हैं। अब बालों में लगाने की बारी है। अब इसको मैं अच्छे से मुशी-मुशी कर लूँगी, क्योंकि ये जेल है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है चिपका-चिपका सा, लेकिन चिप-चिप नहीं है। इसको लगाते टाइम इधर-उधर बहुत जगह गिरेगा, कपड़ों पे गिरेगा, तो ध्यान से लगा सकते हैं। तो बालों में लगाना इसको बहुत ईज़ी है, जैसे हम और हेयर मास्क वगैरह अप्लाई करते हैं वैसे ही है। हेयर वॉश करने के बाद या इसके बाद आप हेयर वॉश, बहुत ज़्यादा गंदे बाल नहीं होने चाहिए। अब इससे होगा ये कि जो आपके हेयर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये बालों की क्वालिटी को बहुत अच्छा करता है, बालों के जो डैमेज है उसको रिपेयर करता है, दो मुँहे बालों को ये ठीक करेगा, बालों को जड़ों से मजबूत करता है, और जो आपके हेयर्स है वो शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं, स्ट्रेट रहते हैं। कर्ली हेयर्स भी इसको लगा सकते हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है इससे, और हेयर ग्रोथ होता है, बट जैसे कि मैंने कहा पहले भी कहा है कि बहुत स्लो प्रोसीजर रहता है। अगर आप बालों की क्वालिटी अच्छी करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन जो शाइन है, जो सिल्कीनेस है, वो आपको इंस्टेंट वॉश करने के बाद डेफ़िनेटली दिखेगा। बेझिझक इससे बालों में मसाज कर लीजिए, हेयर्स पे, लेंथ पे आप इसको अप्लाई कर लीजिए। बालों के अंदर आप इसको आराम से स्कैल्प पे लगा सकते हैं, बहुत सही तरीके से। इसको बालों में आप थोड़ा-सा लगा के रात भर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठंड में मत रखना, क्योंकि जब मैंने इसे ठंड में रखा था तो ये बहुत, इसकी जो तासीर होती है ना बहुत ठंडी होती है, और ऊपर से ये जेल है तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी करेगा। तो गर्मियों में आप इसको लगा के भी सो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी स्मेल झेल सकते हैं तो, क्योंकि इस टाइम पे इसकी थोड़ी-सी तो स्मेल आती ही है। ऑयल मिक्स कर सकते हैं इसमें, ऑयल लगा सकते हैं। बाल धीरे-धीरे छोटे-छोटे आने लगते हैं, जो डैमेज हो गए हैं ना हेयर्स, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको कुछ महीने, यानी कि 5-6 महीने तक लगातार यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको इसके बेनिफिट नज़र आएँगे। हेयर ग्रोथ अगर आपकी बहुत फ़ास्ट है, तो हेयर जल्दी आएँगे। तो अब लगा लेते हैं फेस पर। यहाँ मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए थे। मैंने कोई शैम्पू नहीं लगाया था। तो अब इस जेल को लगाना है। जेल आपको हाथ से निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, तो थोड़ा-थोड़ा करके इसको अपने हाथों पे लेना है।
डायरेक्ट फेस पे भी ऐसे करके या फिर हाथों पे मल लीजिए और देन इसको अपनी स्किन पर अप्लाई कीजिए। फेस पे लगाने का फ़ायदा यही है कि ये स्किन के अंदर तक जाता है, तो आपकी ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सभी के लिए बेनिफिशियल है। स्किन को टाइटन अप करता है, डार्क स्पॉट्स को हटाता है, झुर्रियाँ अगर आपको हैं, डार्क सर्कल हैं, सन टैन हुआ है और सारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा। आपको डे एंड नाइट दोनों में लगाना है। स्किन पे ये अच्छे से ड्राई हो जाता है, पता भी नहीं चलता। कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपको कितनी देर लगाना है या कब तक लगा के रखना है। फेस वॉश करने के बाद लगाना है। इसके बाद कोई फेस वॉश नहीं करना है, इसको धोना नहीं है, कुछ नहीं करना है। रात में आप लगा रहे हैं तो नेक्स्ट डे आराम से पानी से वॉश कर सकते हैं और इसके बाद आप जो चाहे अप्लाई कर लीजिए। ड्राई स्किन वाले इस पे इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। अगर आपको ये ड्राई लगता है, ऑयली स्किन के लिए तो ये वरदान है, आप लगा लीजिए। स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी ना, कोई ऑयल नहीं आता है, कोई चिप-चिप नहीं रहती है। बहुत अभी आप देख सकते हैं स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है और मेरे बाल देखिए कितने ज़्यादा चमक रहे हैं। बट ये अभी मैंने कंघी नहीं की है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं फेस और स्किन के लिए। रात भर लगा छोड़ दीजिए, कोई चिप-चिप फ़ील नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। गर्मी, सर्दी सब सीज़न के लिए ये परफ़ेक्ट है। बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है, बहुत ईज़ी है। अब आप इसे घर में आराम से बना सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर हो जाने के बाद जैसे आपने स्किन वगैरह पे लगा लिया, आप डायरेक्ट कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर, ठीक है। अभी बालों में फ़र्क तब लगेगा आपको, तभी वैसे लग जाता है, सिल्की से लगने लगते हैं हेयर्स और उसके बाद चाहे तो आप शैम्पू कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपके बालों को मिल ही जाते हैं। साथ में अगर हेयर्स पे आप डेली अप्लाई कर रहे हैं या तो शैम्पू से पहले कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हेयर्स बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं तो गंदे बालों पे कोई भी हेयर मास्क अप्लाई मत करना, क्योंकि वो फिर ना बालों को और ज़्यादा कमज़ोर कर देगा और बेकार कर देगा। कुछ भी है ना, कोई भी हेयर मास्क गंदे बालों पे वर्क नहीं करता है। अगर जेल लगाने के बाद है ना बाल बहुत ज़्यादा अच्छे ना लगे तो शैम्पू कर सकते हैं, लेकिन जेल लगाने से हेयर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, छोटे छोटे हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। आपको कई महीनों तक वो सब कुछ यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन जो शाइन है ना वो ज़रूर नज़र आती है, शाइन दिखती है, बाल सिल्की नज़र आते हैं। स्किन की अगर मैं बात करूँ तो स्किन बहुत अच्छी ग्लोइंग लगती है, खुद से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है स्किन। डार्क सर्कल है वो भी हल्के पड़ जाते हैं, बट डार्क सर्कल का वही है, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो इस तरीके से तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको नींद की वजह से है तो डार्क सर्कल ना थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं, क्योंकि ये एरिया हमारा बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है। मेरी भी नींद के ऊपर है, जब मेरी नींद अच्छी होती है तो मुझे ना बिल्कुल डार्क सर्कल नज़र नहीं आते, लेकिन जिस दिन मैं बहुत अच्छे से नींद नहीं लेती हूँ तो मुझे डार्क सर्कल हल्के से नज़र आते हैं, क्योंकि मैं डेली नाइट में ये वाला जेल अप्लाई करती हूँ। तो फेस के लिए अलग निकालना है, रोज़मेरी या कोई एसेंशियल ऑयल डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना है। मैं फेस पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बहुत पहले मैं बहुत फेस पे ये सब कुछ झेल चुकी हूँ, तो नहीं लगाना है। फेस के लिए अलग निकाल लेना है और बहुत टाइम तक चलेगा। 1 वीक से भी कम टाइम ना ये फ्रीज से बाहर अगर आप रखते हैं तो चलेगा, नहीं तो एक गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। फ्रिज के अंदर ये 1 हफ्ते से ज़्यादा चल जाता है, 4 हफ्ते चल जाएगा, और बाहर 1 हफ्ते से कम टाइम में मैं बोलूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो हर चीज़ ख़राब हो रही है। नॉर्मली इसमें से ना थोड़ी-सी स्मेल आती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ बाहर रखेंगे तो बहुत गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर कोई इसको लगाएगा ना तो और इसकी स्मेल सूंघेगा तो बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन हाँ, बालों में से कोई स्मेल नहीं आएगी। जैसे लगा लिया है तो कुछ गंदी स्मेल आ रही है, या फेस पे लगा लिया है, जैसे मैं डे में बोल रही हूँ, डे में लगा सकते हैं और फिर उसके बाद मेकअप करते तो कुछ लगेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद भी स्किन ना चिपचिपी वगैरह कुछ नहीं लगती, मतलब कुछ लगता ही नहीं है कि पसीना आने के बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई जेल बाहर निकल के आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल फील ही नहीं होता है। साथ में अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लें, डे हो या नाइट हो।
ऑयली स्किन वाले अगर लगा रहे हैं और बाहर जाना है तो मेकअप कर लो, अदरवाइज़ सिर्फ ये जेल वर्क करेगा। और 1 हफ्ता है ना, मुझे लगता है कि हर चीज़ को देना ही चाहिए। एकदम से इंस्टेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन इंस्टेंट आपको स्किन अच्छी ज़रूर लगेगी, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। डार्क स्पॉट्स कम हो जाते हैं, अच्छी लगती है स्किन, बहुत सुंदर सी हो जाती है। डार्क स्पॉट्स में मैं बात करूँ तो पिंपल्स के डार्क स्पॉट्स कम हो जाएंगे, झाइयाँ रहती हैं, जैसे स्किन लटकनी शुरू हो जाती है वो भी अच्छी हो जाती है। और थोड़ा सा 1 वीक का टाइम देना पड़ता है। इंस्टेंट में केवल ग्लो और फेयर स्किन लगती है, मतलब ब्राइट लगती है। फेयर मैं कहूँगी कि खिली खिली त्वचा लगती है। आपका कलर कोई भी हो, लेकिन स्किन फिर उसके बाद अच्छी लगने लगती है। और मॉइस्चराइज़र के बाद आप सनस्क्रीन है या फिर बीबी क्रीम है, फाउंडेशन है, कुछ भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद ना ऐसा बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा अप्लाई किया हुआ है। अपनी स्किन पे लगाया हुआ है और मैं डे एंड नाइट लगा रही हूँ, 3-4 दिन से लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पिंपल्स वाले आराम से लगा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ अभी रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि बार बार केवल मुझे यहीं पे पिंपल आ रहा है, बट पिंपल के साथ में भी मैंने इसको लगाया है तो कुछ कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे नहीं मिला है। तो एक्ने अगर बहुत ज़्यादा है तो मुझे नहीं पता कि कैसा रिएक्शन होगा, क्योंकि 1-2 अगर आपको है और आप लगा रहे हैं तो स्किन अच्छी हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होगा कि सेंसिटिव स्किन वाले हैं तो यूज़ नहीं कर सकते, एक्ने वगैरह आएगा। क्योंकि मुझे लगता है मुझे तो सबसे ज़्यादा एक्ने आ जाएगा अगर मुझे ये सूट ना आए। तो सबसे पहला रिएक्शन ही यही होता है कि वो एक्ने आने शुरू हो जाते हैं, एक आध से शुरू होते हैं, फिर उनका एंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वाले जेल को आप डे नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं और ट्राई करके ज़रूर। तो यहीं पे करती हूँ मैं अपने वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इस जेल को एक बार बना के यूज़ करके ज़रूर देखना, इसका रिज़ल्ट आपको 1 वीक के अंदर ही अंदर पता चल जाएगा। और इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।